नमस्कार दोस्तों, दिव्यवाणी चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का दिव्य वचन उपदेशक ग्रंथ अध्याय 8 से लिया गया है। उपदेशक कहता है, किसी भी राजा या अन्य अधिकारी को भविष्य का ज्ञान नहीं है, इसलिए कोई यह नहीं कह सकता है कि राजा या अधिकारी की बात मानने से हमें निश्चित लाभ होगा। मृत्यु के सामने ना तो कोई राजा और ना तो कोई अधिकारी हमारी सहायता करने में समर्थ हैं। परंपरागत मान्यता है कि धर्मी अपने आचरण का पुरस्कार पाएंगे, जबकि पापी अपराध का दंड भोगेंगे। सच नहीं दिखाई देता है। उपदेशक के अनुसार प्रतिकारी न्याय के अभाव से दुष्ट फलता फूलता है। तो लीजिए उपदेशक की उपदेश को सुनिए। उपदेशक कहता है, बुद्धिमान के सदृश कौन है? सृष्टि का रहस्य कौन जानता है? प्रज्ञा मनुष्य का मुख आलोकित करती और उसकी कठोरता दूर कर देती है। ईश्वर के सामने अपनी शपथ के कारण तुम राजा की आज्ञा का पालन करो। तुम उसके यहाँ से उतावली में नहीं जाओ। तुम किसी बात के लिए राजा से अनुरोध नहीं करो, क्योंकि वह जो चाहता है वही करेगा। राजा का मत निर्णायक है। कौन उससे यह पूछ सकता है कि आप यह क्यों कर रहे हैं? जो उसकी आज्ञा का पालन करता है उसका कोई अनिष्ट नहीं होगा। जो बुद्धिमान है वह हर काम का उपयुक्त समय और उचित ढंग जानता है, क्योंकि हर काम का उपयुक्त समय और ढंग होता है। मनुष्य के लिए बड़े दुख की बात है कि वह भविष्य को नहीं जानता। उसे कौन बता सकता है कि क्या होने वाला है? किसी को अपने प्राणों पर अधिकार नहीं, कोई उन्हें नहीं रोक सकता। जिस तरह युद्ध के समय किसी को छुट्टी नहीं मिलती, उसी तरह दुष्टों को अपनी दुष्टता से मुक्ति नहीं मिलती। मैंने यह सब देखा जब मैं संसार के समस्त कार्यकलाप पर विचार करता रहा, जहां मनुष्य दूसरों पर अधिकार जताता और उन्हें हानि पहुंचाता है। मैंने दुष्टों का दफन देखा। मंदिर से जाने के बाद लोगों ने नगर में उनका आचरण भुला दिया। यह भी व्यर्थ है। मनुष्य अपने हृदय में इसलिए बुरी योजनाएं बनाते रहते हैं कि अपराधियों को तुरंत दंड नहीं दिया जाता। दुष्ट सैकड़ों कुकर्म करने के बाद भी बहुत समय तक जीवित रहते हैं। फिर भी मैं यह जानता हूं, ईश्वर के भक्तों का कल्याण होगा, क्योंकि वे ईश्वर पर श्रद्धा रखते हैं। किंतु दुष्ट का कल्याण नहीं होगा। वह छाया की तरह लुप्त होकर बहुत समय तक जीवित नहीं रहेगा, क्योंकि वह प्रभु पर श्रद्धा नहीं रखता। पृथ्वी पर एक और बात व्यर्थ है। कुछ धर्मियों को दुष्टों का दंड भुगतना पड़ता है और कुछ दुष्टों को धर्मियों का पुरस्कार मिलता है। मैं कह चुका हूं कि यह भी व्यर्थ है। इसलिए मेरी सिफारिश यह है, जीवन में आनंद मनाओ, क्योंकि पृथ्वी पर मनुष्य के लिए सबसे अच्छा यह है कि वह खाए पिए और प्रसन्न रहे। इस संसार में ईश्वर ने उसे जितने दिन दिए, उनमें उसके परिश्रम में वह आनंद उसके साथ रहे। जब मैंने प्रज्ञा प्राप्त करने और पृथ्वी पर मनुष्य का कार्यकलाप समझने का प्रयत्न किया, तो मैंने देखा कि मनुष्य भले ही दिन रात परिश्रम करता रहे, किंतु पृथ्वी पर जो कुछ हो रहा है वह उसमें ईश्वर का उद्देश्य समझने में असमर्थ है।
वह कितना ही परिश्रम क्यों ना करे, किंतु उसे सफलता नहीं मिलती। यदि ज्ञानी यह समझने का दावा करता है तो भी वह उसका पता लगाने में असमर्थ है। दोस्तों, जो लोग ईश्वर की शक्ति और बुद्धि को पहचानते हैं उनका जीवन बदल जाता है। इसलिए ईश्वरीय शक्ति और बुद्धि पर विश्वास करें और भरोसा रखें कि उनमें आपकी अनहोनी आवश्यकताओं को भी पूरी करने की क्षमता है। जो आपसे बल एवं बुद्धि में बढ़े चढ़े हैं उनका आदर करें, उनसे शिक्षा लें और जीवन में उन्नति करने का प्रयत्न करें। वक्त है विदा लेने का, लेकिन विदा लेने से पूर्व आपसे आग्रह है कि यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।